जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 114 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 113 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से आकर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है नर्मदा, बी है ताप्ती, सी है रावी और डी है सतलज। बताइए यहाँ पर 1 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं नर्मदा, बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं और ये धुआंधार जलप्रपात किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कर्क एवं मकर रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है, यानी दोनों महाद्वीप से होकर कौन गुजरती है कर्क रेखा, वो बताइए वो कौन सा महाद्वीप है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और अफ्रीका। बताइए सेकेंड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा है जो कि भारत से होकर जाती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्यों का नाम यहाँ पर हम जान लेते हैं। सबसे पहले गुजरात में, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, उसके बाद से बांग्लादेश आ जाता है और बांग्लादेश के बाद से त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 राज्यों से होकर भारत में गुजरती है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाला क्रांतिकारी कौन था। बटुकेश्वर दत्त, राजबिहारी बोस, भगत सिंह और मोहम्मद इकबाल। बताइए यहाँ पर थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं राजबिहारी बोस, बिल्कुल सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया। 1956 में, 1961, 1962 और 1972। बताइए 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात किस वर्ष घोषित किया गया। तो भारत और चीन का युद्ध 1962 में था, उसी टाइम राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय आपात किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रपति शासन 356 और वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ल्ड किस राज्य में स्थित है। केरल में, कर्नाटक में, चेन्नई और आंध्र प्रदेश। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा नौसेना हवाई अड्डा सी वर्ल्ड किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है। लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा और ताप्ती। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। तो कच्छ की रण में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर और अकबर। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। महाभारत का फारसी में अनुवाद किस शासक के काल में हुआ था, तो अकबर के। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 8 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि भारत में कागज़ का आगमन किस सदी में हुआ था। 11वीं सदी, 12वीं सदी, 13वीं सदी और 14वीं सदी। बताइए 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत में कागज़ का आगमन किस सदी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं 13वीं सदी, बिल्कुल सही जवाब है। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है। 19 नवंबर, 9 अक्टूबर, 3 जनवरी और 23 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किसान दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 23 दिसंबर, बिल्कुल सही जवाब है। चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को, 30 जनवरी को, 19 नवंबर और 23 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर
बी के साथ जा रहे हैं 30 जनवरी, बिल्कुल सही जवाब है। शहीद दिवस के रूप में जिसको सर्वोदय दिवस भी बोला जाता है तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। 11वां प्रश्न है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? 2 अक्टूबर, 4 जनवरी, 28 सितंबर और 5 दिसंबर। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री का जन्म किस दिन हुआ था? तो महात्मा गांधी तथा लाल बहादुर शास्त्री दोनों का जन्म डेट एक ही है, 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 12वां प्रश्न है आपके सामने कि कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में, मगहर में, लहरतारा जो कि काशी में स्थित है, और ग्वालियर। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, लहरतारा, काशी, बिल्कुल सही जवाब है। 13वां प्रश्न है आपके सामने, पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर की राजधानी कहाँ है? पूंछ, मुजफ्फराबाद, राजौरी और श्रीनगर। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पाकिस्तान के अधिकार वाले कश्मीर का राजधानी कहाँ है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मुजफ्फराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 14वां प्रश्न है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष से शुरू हुई? तो 1950, 1951, 1952 और 1953। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1952, बिल्कुल सही जवाब है। 15वां प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, दयानंद सरस्वती ने और कालिदास ने। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? संवाद कौमुदी की प्रकाशन किसने किया था? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है, पिंजर किसकी कृति है? अरुंधति राय का, दीपिका रानी का, अमृता प्रीतम का और नेहा शर्मा का। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पिंजर किसकी कृति है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, अमृता प्रीतम, बिल्कुल सही जवाब है। 17वां प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट पेश किया गया था 1947 में, 1948, 1949 और 1950। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो स्वतंत्र भारत में पहला रेल बजट नवंबर 1947 में उस टाइम के रेल मंत्री जॉन मथाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, कानपुर में, पटियाला में और गुड़गांव में। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? नेशनल टेनिस एकेडमी कहाँ पर स्थापित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, गुड़गांव, बिल्कुल सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और केरल। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, केरल, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट कहाँ पर है? कंबोडिया में, बोरोबुदुर में, थाईलैंड में और इंडोनेशिया में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मंदिर अंकोरवाट कहाँ पर स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है कि किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? 1963 में, 1969 में, 1973 में, 1979 में। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस वर्ष मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया? जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1973 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। 22वां प्रश्न है कि किस वर्ष असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर हुई? 1973, 1974, 1976 और 1977। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो असम की राजधानी शिलोंग से दिसपुर किस वर्ष किया गया? तो 1973 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और असम। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यहाँ पर किस राज्य का राजभाषा अंग्रेजी नहीं है? जल्दी से बताइए।
तो असम का नहीं है, बाकी यहाँ पर मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ये तीनों का राजभाषा अंग्रेजी है। इसका असमिया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है आपके सामने का अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? 2000 में, 2002 में, 2004 में और 2006 में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंत्योदय कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, 2000 ईस्वी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष से सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध किया? 2000 में, 2004 में, 2006 में और 2007 में। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 2004 बिल्कुल सही जवाब है। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 10 दिसंबर को, 11 दिसंबर को और 23 दिसंबर को। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11 दिसंबर। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई थी? 1947, 1948, 1949 और 1950। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में आईएएस की भर्ती के लिए प्रथम बार लिखित परीक्षा कब हुई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, 1947 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि राजीव गांधी की मृत्यु किस राज्य में हुई थी? ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है राजस्थान और डी है मेघालय। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? राजीव गांधी का मृत्यु किस राज्य में हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, तमिलनाडु बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने, अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली महिला कौन है? कल्पना चावला, मार्शल टिटो, सुनीता विलियम्स और डी है यूरी गागरिन। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतरिक्ष पर सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाली भारतीय महिला कौन है? आपको जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सुनीता विलियम्स। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को किस वर्ष स्थापित किया गया? 1950 में, 1957 में, 1960, 1969। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, 1957 बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने, किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? देविका रानी को, नरगिस दत्त को, मधुबाला को और चंद्रमुखी को। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस अभिनेत्री को सर्वप्रथम पद्मश्री से नवाजा गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, नरगिस दत्त बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि धर्म मनुष्य के लिए अफीम के समान है, यह कथन किसका है? लियो टॉल्स्टॉय का, मैकाले का, बाबा आमटे का और कार्ल मार्क्स का। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? धर्म मनुष्य के अफीम के समान है, यह कथन किसका था? तो ये कार्ल मार्क्स का था। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 33वां प्रश्न आपके सामने, हु लिव्स इफ़ इंडिया डाइज किसकी कृति है? जवाहरलाल नेहरू का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आनंद वन की स्थापना किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली और बाबा आमटे। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आनंद वन का स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। 35वां प्रश्न आपके सामने कि बाबा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में, आगरा में। बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बाड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पर स्थित है?
तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लखनऊ, बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, कार्ल मार्क्स, लाल कृष्ण आडवाणी और अब्दुल कलाम। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? माई कंट्री माई लाइफ, यह किसका, इसका लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल कृष्ण आडवाणी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास से रिपोर्ट कब जारी किया गया? 2000 में, 2001 में, 2002 में और 2003 में। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में पहली बार राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 2002, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि भारत की संपूर्ण वर्षा का लगभग कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है? 50%, 55%, 65% और 75%। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से, वह कितना परसेंट होती है? तो ये 75% होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 39वां प्रश्न है आपके सामने कि वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, इकोलॉजी और कैसिडियोलॉजी। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वृक्षों के आयु के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वृक्षों का आयु किससे पता किया जाता है? तो वृक्ष के छाल के द्वारा मालूम किया जाता है कि उसका आयु क्या है। इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न आपके सामने, एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? ज्ञानी जैल सिंह का, जगजीवन राम का, गुलजारी लाल नंदा का और मोरारजी देसाई का। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एकता स्थल किसका समाधि स्थल है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह, बिल्कुल सही जवाब है। ज्ञानी जैल सिंह इसका राइट आंसर है। तो इस प्रकार से टोटल इसमें हम 40 प्रश्न देखे। सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।